हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी हैप्पी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमेशा दुखी रहते हैं, क्या करें कि थोड़ा सा खुश रहा जाए। अगर आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करते हो तो हाउ टू बी हैप्पी, तब आप देखोगे कि 100 से भी ज्यादा रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे और ज्यादातर जो रिजल्ट्स हैं वो आपको खुश रहने के लिए मेडिटेशन यानी कि योगा करने की सलाह देंगे, जो वाकई में सच भी है। लेकिन आजकल के इस भाग दौड़ के जमाने में योगा करने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं। कुछ लोगों के पास वक्त तो है लेकिन योगा में उनका इंटरेस्ट ही नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर योगा नहीं तो क्या करें जिससे कि हम खुश रह सकें। अब मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन प्लीज वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुलोकेश और आप देख रहे हैं PR वेब मैट्रिक्स। वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल PR वेब मैट्रिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है दैट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। मेरा जो ये पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सीधा साधा पॉइंट है। डिस्कस करता हूं मैं। अगर अपना ही एग्जांपल ले लूं, ये बहुत बढ़िया रहेगा अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल ले लूं तो बहुत ही आसानी से कह सकता हूं कि मैं किसी से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता। जिंदगी मेरी है तो भैया सारे प्रॉब्लम्स भी मेरे ही हैं और उनके सॉल्यूशंस भी मुझे ही ढूंढने पड़ेंगे। सुबह उठकर फ्रेश होने से लेकर चाय बनाने तक सब कुछ मैं अकेले करता हूं। यहां तक कि आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर समय मिले तो कुछ बर्तन भी धो लिया करता हूं। अब भैया ये बताओ कि हाँ भाई इसमें कोई क्या खराबी हो सकती है कि हाँ भाई आप घर के ही बर्तन धो रहे हो। एक्चुअली इससे होता क्या है कि मैं अपने आप को कभी भी आइडल यानी कि स्थिर बैठने के लिए नहीं देता। अब अगर मैंने अपनी वाइफ से कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन कर लिया कि वो सुबह को मेरे को नाश्ता बना कर देगी, मुझे चाय बना कर देगी, ड्यूटी पर जाने से पहले मेरा रुमाल, मोबाइल फोन, आइडेंटिटी कार्ड ये सब पहले से तैयार रखेगी, तो जानते हैं आप क्या होगा? मैं बताता हूं। अगर उसने ऐसा कर लिया तो भैया चलो ठीक है, बड़ा मजा आया। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा? यहां अगर वो मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाई तो ही बस अब मेरा ये ओवर एक्सपेक्टेशन एंगरनेस में कन्वर्ट होने लगेगा। अब आप ही सोचिए कि एक फ्रस्ट्रेटेड, एक गुस्साया हुआ इंसान और एंगरनेस से पूरा भरा हुआ इंसान किस तरीके से खुश रह सकता है। सेम और एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा पेरेंट्स के ऊपर। बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, एटसेट्रा, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन ही बहुत गलत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक स्पेस देना चाहिए और बच्चों को खुद से डिसाइड करने देना चाहिए कि वो अपने लाइफ में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट पेरेंट्स को अपने बच्चे को एनकरेज करना चाहिए और आगे बढ़ने में, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर का भी एक फेमस कोट है, जरा सा प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। I always feel happy, you know why? Because I don't expect anything from anyone. Expectations always hurt. तो ये पॉइंट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। आप लोग को लग रहा होगा सेल्फ सेंटर्डनेस, यहाँ पर क्या ज्योमेट्री चल रहा है? सेंटर्डनेस कोई ज्योमेट्री नहीं है, नॉर्मल थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यू नीड नॉट वरी, मैं आता हूँ इसके ऊपर। लेकिन डिस्कस करने से पहले सेल्फ सेंटर्ड इंसान के बारे में कुछ जान लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद की जरूरतों के बारे में ही सोचता है। आप सेल्फ सेंटर्ड वर्ड को
कहीं ना कहीं सेल्फिश के साथ रिलेट कर सकते हो, समझ गए ना? दैट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड मीन्स सेल्फिश पर्सन। आप शायद कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं, हर बार सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं और केवल वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा है और हमेशा सिर्फ खुद के भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब एक इंसान जो हमेशा भैया सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता रहेगा, कुछ है नहीं उसके पास और सोचने के लिए, आप खुद ही सोचिए कि भला ऐसा आदमी कैसे भला खुश रह सकता है। अब बात आती है कि सेल्फ सेंटर्डनेस से कैसे बचे। बहुत ही मजेदार सवाल है ये, बहुत ही आसान है। आप सोच लीजिए कि आप एक ग्रेट लीडर हैं। अब भैया एक बात तो है, जगह सोचने में तो पैसे लगते नहीं है, सोच लीजिए ना जगह, हाँ भैया आप एक मतलब जबरदस्त एक बड़े लीडर हैं। अब से एक बहुत ही सिंपल बात है, ग्रेट लीडर्स कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड बिकॉज दे नीड टू मेक डिसीजंस फॉर पीपल अदर देन देमसेल्व्स। यानी कि ग्रेट लीडर्स कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, क्योंकि उन्हें खुद के अलावा दूसरे के लिए डिसीजंस लेने की भी जरूरत होती है। अब चलिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल लेते हैं, बाहुबली का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, जहां आपने देखा होगा कि कालकेय के साथ युद्ध के दौरान कैसे बाहुबली खुद से पहले माहेशमती साम्राज्य के प्रजा के बारे में सोचता है। भल्लादेव के कालकेय राजा को मारने के बावजूद शिवगामी ने युद्ध में अपने बढ़प्पन और अच्छे नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के कारण अमरेंद्र बाहुबली को नए सम्राट के रूप में घोषित किया था। अब जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति में बढ़प्पन और अच्छी लीडरशिप की एक क्वालिटी हो और जिसे सभी लोग पसंद करते हों, उसके बारे में अच्छी बातें होती हों, वो इंसान अंदर से कितना खुश होगा। अब जैसा मैंने कहा था कि आप अपने आप को एक ग्रेट लीडर समझें और दूसरों की सहायता करने की कोशिश करें, उनकी मदद करें, उन्हें अच्छी सलाह दें। ये आपके बढ़प्पन और लीडरशिप को दर्शाएगा और यकीन मानिए आपको अंदर से एक मैं कैसे कहूँ, आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तब आपको इसका फीलिंग होगा। तो हमने इस वीडियो में 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। पहला है दैट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स, और दूसरा है सेल्फ सेंटर्ड। सभी प्लीज इस वीडियो को और एक बार देखें और इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें और फिर देखना कि आप अपने ज्यादातर समय खुश ही दिखाई दोगे। आप सभी हमेशा ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आप सभी को एनकरेज करने के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। जी हाँ, उसके लिए ज़रूरी है, वरना जाहिर सी बात है, वरना आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन कैसे आ पाएगी। ठीक है, तो पहले आप इस हमारे जो चैनल है PR वेब पेंटर्स को प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और फिर जो बेल आइकन है उसको दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।